हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाई क्लास 12th का अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट की क्लासेस में। ये फर्स्ट क्लास है हमारी। तो मैट्रिक्स भाई, तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। भाई मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है ना। अब जैसे मान ले फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं भाई, यहाँ 1 2 3 5 ऐसे कुछ भी एलिमेंट ले लिए हमने, ठीक है। अगर ऐसे ये लिखने को इस सिंबल के साथ अगर किसी को हम लिखते हैं तो वो मैट्रिक्स का सिंबल है, ठीक है। और ये जैसे एलिमेंट लिखे हैं ये एलिमेंट कहलाएंगे, और ये कहलाएगा इसका रो फर्स्ट, ये रो सेकंड, ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड। तो रो और कॉलम का मतलब है हॉरिजेंटल रूप से एलिमेंट को लिखने को रो कहते हैं। ये फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या है 1 और 2, ये सेकंड रो 3 और 5। वर्टिकली किसी एलिमेंट को लिखने को वर्टिकली मतलब खड़े रूप में ऐसे देखेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये 1, ये 3, ये 2, ये 5। तो इस टाइप से अगर लिखे किसी को तो ये मैट्रिक्स होती है, ये रो होते हैं और ये कॉलम होते हैं। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, ये ऐसे ले लिया हमने, इसमें 1 2 5 0 3 4 6 7 -2 ऐसे एलिमेंट ले लिए। अब यहां से देखोगे आप, ये क्या है हमारा रो फर्स्ट है, R1 ऐसे लिख सकते हैं, ये रो सेकंड, ये रो थर्ड। हॉरिजेंटल रूप से जो लिखे जाएंगे वो रो कहलाएगी। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ये कॉलम कहलाएंगे, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सी से डिनोट करते हैं, C2 C3, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड। तो इसका अगर यहाँ लिखा हुआ तो 3 क्रॉस 3, ये सारी बातें हम सीखेंगे क्योंकि 3 रो है 1 2 3। रो को पहले लिखा जाता है, 3 कॉलम है 1 2 3, कॉलम को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारा आया रो और कॉलम किसे कहते हैं, ताकि हम आगे की डेफिनेशन और सारी चीजें क्लियर कर सके। तो अब स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन इसकी, जो है कि देखिए भाई, मैट्रिक्स ए सेट ऑफ m डॉट n नंबर्स। एक सेट ले लिया m डॉट n नंबर्स का सॉरी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर सेट ऑफ m रोज। अभी हमने सीखा हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहते हैं, रोज, ऐसे लिखे जाएंगे एलिमेंट जो। तो m रोज ईच कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर्स, हर एक रो में n नंबर हो, कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स। इसको m क्रॉस n मैट्रिक्स कह सकते हैं, m बाय n मैट्रिक्स कहते हैं, m n मैट्रिक्स कह सकते हैं। ऐसे ही आपको बुक्स में मिल जाएगा, ऐसे लिखा जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है। तो जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, इसमें m डॉट n नंबर्स है, टोटल m डॉट m नंबर्स है। अरेंज्ड इन द फॉर्म, किस टाइप से अरेंज किए हुए हैं, ऑर्डर सेट ऑफ m रोज। m रो है इसमें, देखो ये मान लो फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, और ये mth भाई, ये A1 A2 A3 AM वाली, इसके साथ ये जो लिखे कॉलम के नंबर लिखे हैं। कंसिस्ट n नंबर, हर एक रो में n नंबर कंसिस्ट है। जैसे मान लो ये फर्स्ट रो है, अगर ये फर्स्ट रो है तो ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा और ये तीसरा, ये नेक्स्ट जाके फिर कौन सा आएगा, nth आएगा। ये सेकंड रो में nth नंबर कंसिस्ट है, ये थर्ड रो में nth नंबर कंसिस्ट है, ये mth रो में nth नंबर कंसिस्ट है। तो इस टाइप से लिखने को, ये स्टैंडर्ड है हमारी। तो इस टाइप से एक A इज इक्वल टू A11 A12 इस टाइप से लिख के टोटल m क्रॉस n नंबर को हमने अरेंज कर दिया। ए सेट ऑफ m डॉट n नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर सेट, एक ऑर्डर सेट में जिसमें m रो है और हर एक रो में n नंबर्स,
कंसिस्ट करे है, कंसिस्ट का मतलब ले रखे हैं, हर एक रो में n नंबर है, तो m रो को n नंबर के साथ अरेंज कर दिया। भाई m रो थी और हर एक रो में n नंबर थे और उसको इस टाइप से अरेंज कर दिया, तो उसको m क्रॉस n मैट्रिक्स कहेंगे या m बाई n मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स होगी स्टैंडर्ड। अब ये जो लिखे जाते हैं इसको क्या कहते हैं, जैसे अभी हमने बात करी थी रो 1, ये रो 2, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये कौन सी रो आएगी, एमथ रो, एमथ रो कही जाएगी, ये एमथ नंबर पे कहीं जाके आएगी, ये डॉट डॉट का मतलब है फोर्थ फिफ्थ ऐसे एमथ रो। और जैसे ये फर्स्ट, ये जैसे जो फर्स्ट एंट्री होती है वो रो की होती है और जो सेकंड होती है वो कॉलम की होती है। तो अब ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ऐसे थर्ड आएगा, फिर कौन सा कॉलम आएगा, nth कॉलम आएगा। तो टोटल इसमें m क्रॉस n है, तो जो ये पहला लिखा होता है नंबर यहाँ, तो उसका मतलब होता है रो, तो इसमें m रो है, और जो सेकंड पे लिखा होता है उसका मतलब होता है कॉलम, और इसमें n कॉलम है। तो फॉर एग्जांपल अगर अभी हमने देखा था, तो एक एक मैट्रिक्स ऐसे ले लेते हैं हम, तो इसमें अगर 1 2 3 4 लेंगे, तो ये हमारा रो फर्स्ट सेकंड, ये कॉलम फर्स्ट सेकंड, ये रो फर्स्ट, ये सेकंड, ये कॉलम फर्स्ट और ये सेकंड, और यहाँ क्या लिखेंगे हम 2 क्रॉस 2, तो इसका मतलब ये वाला जो लिखा है ये 2 रो है और ये जो लिखा है ये 2 कॉलम है। तो ये हमारा मैट्रिक्स कंसिस्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने कहा है कि m डॉट n नंबर को अरेंज किया है, यहाँ हमने 2 क्रॉस 2 नंबर को अरेंज किया है, जिसमें 2 रो है, हर एक रो में 2 कॉलम है, या 2 नंबर कंसिस्ट कर रही है। जैसे इसकी डेफिनेशन हमने क्या कहा, m रो है ईच कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर, भाई फर्स्ट रो है वो भी n नंबर है, सेकंड में उसमें भी n है, और mth उसमें भी n है, तो इसका मतलब उसमें m क्रॉस n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए और उसका m क्रॉस n ऑर्डर। और अभी हमें आगे बात करेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, उसको कैसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी एक मैट्रिक्स में एलिमेंट, अगर ये हमने एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स लिया है ऐसे, और जो ये एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7 3 8 माइनस का 1, ऐसे अपनी मर्जी से लिया हमने, तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये जो लिखे होते हैं ना ये सारे एलिमेंट है इसके, और एलिमेंट की फिर पोजीशन भी होती है। जैसे अगर इसकी बात करें तो ये कैसे डिनोट करोगे इसको, भाई ये तो हमारे कॉलम रो होगी, रो फर्स्ट, रो सेकंड और ये रो थर्ड, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड। तो अगर पहला एलिमेंट की पोजीशन की बात करें, देखिए ये R1 और ये C1, तो ये मतलब A11 पोजीशन पे है। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा ये पूरा डिस्क्राइब करके दिखाई देते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स को ऐसे लें हम, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, जैसे ये m डॉट n की थी, इसमें से हमने कुछ 3 रो ली है, 3 कॉलम लिए, 3 रो और 3 ही कॉलम लिए हैं। ये कॉलम रो फर्स्ट हमारी, ये रो सेकंड, ये रो थर्ड, ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड। अब जैसे इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहली रो और पहले कॉलम को डिनोट कर रहा है ये पोजीशन को। इसका मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसका मीनिंग है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसका मीनिंग है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये जो पोजीशन डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो अंदर आएंगे एंट्री, अभी हमने इसके, जैसे ये तो स्टैंडर्ड है, अगर इसकी जगह ऐसे ले लेंगे हम कि 1 2 3 4, ऐसे 2 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 3 की, जो भी लेंगे, तो इसको 2 क्रॉस 2 कह सकते हो। तो ये जो अंदर आते हैं ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनको कहते हैं एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये भी सारे एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स,
अब जैसे इसको नाम ए दिया है, इसको हम बी दे सकते हैं। कैपिटल लेटर अगर किसी मैट्रिक्स को नाम देंगे तो कैपिटल लेटर से देंगे, जैसे सेट में देते हैं हम वैसे ही कैपिटल लेटर से उसको नाम देंगे। और स्मॉल लेटर उसके क्या होते हैं, अल्फाबेट एलिमेंट होते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, अब ये तो एलिमेंट है, देखिए अब ने पहले केस क्या, एलिमेंट जो अंदर वाले लिखे होते हैं क्या होते हैं, एलिमेंट। नोटेशन कैपिटल लेटर से देते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर का मीनिंग है ये इसका ऑर्डर होता है। 3x3 मैट्रिक्स, ये 3x3 ऑर्डर की है। ये बी मैट्रिक्स है 2x2 की। और एग्जांपल ले लेते हैं, सी मैट्रिक्स 1 2 3 2 5 6। देखिए ऑर्डर कैसे लिखेंगे, कितनी रो है 1 2, कितने कॉलम है 1 2 3। पहले रो को लिखेंगे, कितनी रो है 2, फिर कॉलम को लिखेंगे, कितने कॉलम है 3। तो इसका मतलब हमारा जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया 2x3। तो 2 रो थी 3 कॉलम थे, तो ये ऑर्डर में पहले रो लिखी जाती है, बाद में क्या लिखे जाते हैं, कॉलम। और ये 2x3 इसका क्या कहलाता है, ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब है इसका ऑर्डर क्या है 2x2, इसका ऑर्डर क्या है 3x3, इसका ऑर्डर क्या है 2x3। तो ये मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ऑर्डर। डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, अब देखिए डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मान ले ये जो A11 A22 A3 है, ये डायगोनल है इसका, और इसको क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल। जैसे अगला लिखा है हमने प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये जो बीच का होता है बिल्कुल कंप्लीटली प्रॉपरली, ये इसका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसमें A11 A22 A33 सेम नंबर ऑफ ऑर्डर और सेम नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये इसका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। अब डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, अब जो डायगोनल पे आ गई, जैसे कि इस पे क्या है ये वाला, ये क्या है इसका प्रिंसिपल, और ये 1 और 4 क्या है इसका डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल डायगोनल और ये इसके डायगोनल एलिमेंट है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, अगर ये जैसे 2x2 में तो ये एक एलिमेंट और ये एक नीचे एलिमेंट है, तो अगर ये प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, और ये डायगोनल के एलिमेंट, और ये बोलते हैं इसको अपर प्रिंसिपल डायगोनल और इसको लोअर प्रिंसिपल। देखो ये तो प्रिंसिपल डायगोनल, ये उसके ऊपर वाला तो अपर और इसके नीचे वाला तो लोअर। तो ये हमारे यहाँ तक का कंप्लीट हो गया पोर्शन। क्या क्या पढ़ा हमने, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स किसको कहते हैं, जो अंदर होते हैं उनको एलिमेंट कहते हैं। नोटेशन कैपिटल लेटर से देते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये जो लिखा होता है 3x3 2x3 2x2 2x1 1x2 ऐसे आगे हम पढ़ेंगे, तो ये सारे क्या होते हैं, ऑर्डर। डायगोनल एलिमेंट ऑफ, जो बीचों बीच प्रॉपरली आते हैं उसको क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट। और प्रिंसिपल डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब टाइप पढ़ेंगे भाई हम। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स consisting only one row, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम चाहे जितने भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा भाई, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, देखिए ये 1 रो है, सिर्फ 1 रो,
एक रो, और इसमें कॉलम भी एक ही है, तो ये भी रो मैट्रिक्स है। इसमें रो कितनी है? 1, कॉलम एक ये रहा, एक ये रहा। रो कितनी है? 1, कॉलम 1 2 3। और रो मैट्रिक्स उसको कहेंगे हम जिसमें रो सिर्फ एक हो, कॉलम चाहे जितने हो, 1 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है ना। तो रो मैट्रिक्स है रो 1, कॉलम चाहे जितने हो। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइप, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स में क्या था? ओनली 1 रो, और कॉलम मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 कॉलम। रो मैट्रिक्स में एक रो की कंडीशन थी, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम की कंडीशन है। कॉलम एक होना चाहिए, रो चाहे जितनी हो। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे ये लिख देते हैं 1 2 1 2 3। देखिए कॉलम एक ही है, यहां रो भी एक ही है, तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स कहेंगे इसको। तो यहां कॉलम एक ही है, रो कितनी है? 1 2, कॉलम कितने हैं? एक, रो कितनी है? 1 2 3। तो कॉलम मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है? कॉलम एक होना चाहिए, रो चाहे जितनी हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स a matrix in which number of rows are not equal to number of columns। एक ऐसी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक मैट्रिक्स ए ले ली, नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6। एक और मैट्रिक्स ले ली 1 2। बहुत सारी मैट्रिक्स ऐसे ले सकते हैं। देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? 1। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो। यहां भी एग्जांपल है, ये वाली क्या है? रेक्टेंगुलर है। ये वाली क्या है? रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3। यहाँ ये क्या है? 2 क्रॉस 1। ये क्या है? 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1। ये सारी की सारी मैट्रिक्स क्या है? ये नहीं है, ये 1 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 1 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये बाकी की सारी क्या है? हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जिसके नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं हो नंबर ऑफ कॉलम के, रो और कॉलम इक्वल नहीं हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, फोर्थ टाइप है हमारा फोर्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कंसिस्टिंग, या इन विच कह सकते हैं, कंसिस्टिंग नंबर ऑफ रोज, a matrix consist number of rows is equal
to number of column, that is m dot n। ऐसी मैट्रिक्स नाम दे देते हैं 2 2 3 4, 2 क्रॉस 2। बी ले लेते हैं ऐसे कोई 4 5 6 7 8 9 3 2 1, 3 क्रॉस 3। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि आपको नाम से ही है स्क्वायर बनना चाहिए। ए मैट्रिक्स कंसिस्टिंग नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एम और एन इक्वल होना चाहिए। एम किसके लिए संबोधन करते हैं, हम किसके लिए लेते हैं, रो के लिए। एन किसके लिए लेते हैं, कॉलम के लिए। ये कितनी है हमारी, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो। ये कितने है हमारा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। यहाँ कितने रो, 1 2 3। यहाँ कितने हैं कॉलम, 1 2 3। तो नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा, तीनों साथ में पढ़ेंगे हम। डायगोनल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स in which principal diagonal consisting element and non principal diagonal is zero element। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ली हमने 1 2 0 0। एक और एग्जाम्पल 1 3 5 0 0 0 0 0 0। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज मस्ट। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली बात तो स्क्वायर होनी चाहिए। फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल डायगोनल कंसिस्टिंग एलिमेंट एंड नॉन प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो एलिमेंट्स। जो प्रिंसिपल है, ये देखो प्रिंसिपल डायगोनल है, इस पे तो एलिमेंट होने चाहिए और बाकी क्या होने चाहिए, जीरो। नॉन प्रिंसिपल है जो, ये देखो इस पे क्या है, एलिमेंट है और बाकी क्या है, जीरो। ये हमारी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्या है हमारी, 6 स्केलर मैट्रिक्स, SC स्केलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच स्केलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सेम ए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहले क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए स्क्वायर। सेम ये कंडीशन पक्की मस्ट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, इसके बिना तो गलत हो जाएगा। तो फिर एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, सेम ले लेते हैं, जैसे 2 2 और बाकी क्या, 0। ये 3 3 3 0 0 0 0 0 0, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3। पहली तो बात क्या, स्केलर मैट्रिक्स,
एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की या 3x3 की या 1x1 की या 4x4 की। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहला क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी जो एलिमेंट आए वो एक स्केलर होना चाहिए। स्केलर का मतलब है सेम होना चाहिए, एक ही नंबर होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। एक होगा तो हम आगे पढ़ेंगे। तो 2 हो, 3 हो, 5 6 7 जो भी है सेम होना चाहिए। तो ये एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। डायगोनल में क्या था, इक्वल कोई जरूरी नहीं था, डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, बाकी क्या होना चाहिए, जीरो। डायगोनल पे जैसे 3 में है एक एलिमेंट है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन बाकी वैसे एलिमेंट होने चाहिए और बाकी नॉन एलिमेंट कोई भी जीरो के अलावा ना हो। स्केलर मैट्रिक्स में एक जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए पहले तो। और प्रिंसिपल एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन शर्त क्या है, वो 1 ही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 1 0 0, 1 1 1, बाकी क्या 0 0। इसका मीनिंग क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है ना, उसमें भी एलिमेंट डायगोनल पे ही होने चाहिए, लेकिन वो 1 होने चाहिए। स्केलर में है 1 से बड़े हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, एक्स 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 हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर डायगोनल पे सिर्फ तीनों को कंपेयर करके देखते हैं और सीखते हैं तीनों डिफरेंस क्या है। पहली कंडीशन तीनों के लिए क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कंप्लीट, भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, डायगोनल पे एलिमेंट होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, डायगोनल पे एलिमेंट होने चाहिए, डायगोनल पे। सेकंड कंडीशन है डायगोनल पे ही एलिमेंट हो, डायगोनल पे, और बाकी क्या हो, जीरो। पहली स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, दूसरा डायगोनल पे एलिमेंट होने चाहिए। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या है, अगर डायगोनल पे एलिमेंट 1 1 है सिर्फ, तो उसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। अगर 1 से बड़ा है लेकिन एक जैसा है, उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ना 1 है ना एक जैसा है, वैसे एलिमेंट है, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो इससे हम क्या सीखे, भाई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारी, वो ऑलवेज क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, और यह इसका सबसेट होती है। कहने का मतलब ये है, और जो हमारी डायगोनल है, स्केलर है, वो डायगोनल में जाती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, आई एस डी, आई एस डी। भाई जो यूनिट मैट्रिक्स है ना, जो आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हो, दूसरा नाम है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो स्केलर भी होती है, जो आइडेंटिटी और स्केलर होती है वो डायगोनल भी होती है। क्योंकि डायगोनल की कंडीशन क्या है, डायगोनल की कंडीशन सिर्फ ये है कि डायगोनल पे एलिमेंट हो, वो एक जैसा हो, वो 1 1 हो, वो शर्त नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो और डायगोनल पे एलिमेंट और बाकी क्या हो, जीरो हो। तो इसका मतलब जो यूनिट मैट्रिक्स है वो 1 1 है, और नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट है और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो। तो इसका मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है वो स्केलर भी हो सकती है और वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकती है। और जो स्केलर मैट्रिक्स है इस पे एक जैसे है, 1 1 तो नहीं है, अगर 1 1 हो जाए तो यूनिट हो जाएगी, और 1 1 नहीं है और एक जैसे है, तो इसका मतलब वो स्केलर है। लेकिन वो डायगोनल भी हो सकती है, क्योंकि डायगोनल की तो क्या शर्त है, सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट होने चाहिए, चाहे एक जैसे हो या 1 1 हो या जो भी हो। तो इसका मतलब इस रूल से आप याद रख सकते हैं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, ये कंपटीशन एग्जाम में आता है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो स्केलर होती है, जो स्केलर होती है वो डायगोनल होती है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा भाई 8 ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स, पहले समझो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें एलिमेंट दे दिया हमने, जैसे 1 2 3 0 0 0 और ये 4 5 6, और एक ये मैट्रिक्स ले लिया हमने, क्योंकि इसके दो टाइप है, 1 और 2। ये है 1 2 3 5 6 7 0 0 0। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, भाई एक मैट्रिक्स जो ट्राइंगल बनाती हो। तो ट्राइंगल दो टाइप से बन सकती है मैट्रिक्स में, जैसे यहां दिखाई दे रही है हमें, या तो अपर ट्राइंगुलर बन सकती है या लोअर ट्राइंगुलर बन सकती है। अगर किसी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में अगर प्रिंसिपल डायगोनल है, उससे नीचे वाले एलिमेंट है और ऊपर क्या हो रहा है, जीरो, तो ट्राइंगल कहां बन रही है, नीचे, तो इसको कहेंगे हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और यह ट्राइंगल कहां बन रही है, प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर, तो इसको कहेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कितने टाइप है, टू टाइप है भाई। ए मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट हो, उसके या नीचे हो या ऊपर हो, और बाकी क्या हो, दूसरी तरफ क्या हो, जीरो हो। अब लोअर ट्राइंगुलर है, नीचे की तरफ ट्राइंगुलर बन गई, ऊपर क्या बन गए, जीरो जीरो एलिमेंट, तो इसको क्या कहेंगे, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और ये अपर ट्राइंगुलर, ऊपर की तरफ ट्राइंगुलर बन गई, नीचे क्या हो गया, जीरो, तो इसको कहेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स एक और रह गई है, पहले इसको 8 नंबर रहेगी हमारी। जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स भाई जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो जीरो, या कह लो ऐसे ऐसे मैट्रिक्स है जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो एलिमेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारी कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स, मान ले टू मैट्रिक्स हमारे पास और उनको कंपेयर करना हमने, वो कंपेरेबल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स इन विच, एग्जाम्पल के तौर पे पहले ले लेते हैं हम, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, कंपेरेबल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास और एक मैट्रिक्स बी है। देखिए ऑर्डर इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो या ना हो, तो उनको हम कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसका ऑर्डर क्या भाई, इसका ऑर्डर है 2x3 और इसका ऑर्डर क्या है 2x3, तो ये जो ऑर्डर है ये इक्वल होना चाहिए, तो हम दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल कहेंगे। मतलब मैट्रिक्स ए कंपेरेबल है मैट्रिक्स बी,
कंपेरेबल, ठीक है ना, कंपेयर कर सकते हैं उनको हम, ठीक है ना, तो कंपेरेबल है, ठीक है ना, इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेरेबल कर सकते हैं, ये सिंबल ना ही लगाएं चाहिए, कंपेयर कर सकते हैं मैट्रिक्स ए और बी को कंपेयर कर सकते हैं अगर सिर्फ ऑर्डर बराबर है। इससे नेक्स्ट है हमारा नंबर 10, इक्वल इक्वल मैट्रिक्स। मान लो दो मैट्रिक्स है मेरे पास, और एक मैट्रिक्स है बी, 1 2 3 4 5 6, और एक मैट्रिक्स सी 1 3 2 4 5 6। देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3। कंपेरेबल मैट्रिक्स का मीनिंग क्या था कि ऑर्डर बराबर हो, चाहे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर हो या ना हो। लेकिन इक्वल मैट्रिक्स में क्या है, अगर दो मैट्रिक्स को इक्वल होना है तो दो शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका 2 क्रॉस 3 है तो उसका भी क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 3 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है पोजीशन नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, मतलब पोजीशन नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर इसका 1 है यहाँ तो इसका भी यहाँ क्या होना चाहिए 1, इसका 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6। कोरस्पोंडिंग पोजीशन एलिमेंट्स आर इक्वल। इसको देखे सी को, ये 1 तो 1 के बराबर है, 2 यहां इसमें 2 है लेकिन यहां इसमें क्या है 3, तो एक एलिमेंट भी अगर मिल गया ना अलग तो वो इक्वल नहीं होगी। इनको तो हम ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी, दो मैट्रिक्स इक्वल है, बट A और C इक्वल नहीं है, ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, क्योंकि ऑर्डर भले ही इक्वल हो लेकिन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल हो सकती है लेकिन इक्वल नहीं हो सकती। कंपेरेबल में सिर्फ ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, एलिमेंट चाहे जैसे भी हो, और इक्वल में ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए और पोजीशन नंबर ऑफ एलिमेंट भी, जो पोजीशन है अगर इसके ये पोजीशन पे एलिमेंट 1 है और इसकी ये पोजीशन पे एलिमेंट 1 है तो सारे एलिमेंट ये होने चाहिए, एक भी अलग नहीं होना चाहिए। अगर एक भी अलग हो गया तो इक्वल नहीं कर पाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह पाएंगे। तो ये हमारा बेसिक था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।